जंगल में चिड़ियों के गाने की आवाज गूंज रही थी। बंदर पेड़ों पर उछल कूद कर रहे थे। हल्की हवा से पत्ते हिल रहे थे। लेकिन जैसे ही बूढ़े शेर राजा ने दहाड़ लगाई, पूरा जंगल शांत हो गया। उनकी आवाज पेड़ों के बीच गूंज उठी। मेरे प्यारे प्रजाजनों, अब समय आ गया है एक नए राजा का। सभी जानवर हैरान रह गए। शेर राजा फ्लोविंगुत सालों से राज कर रहे थे। वो फ्लोविंगुत समझदार और न्यायप्रिय थे। उनकी जगह कौन ले सकता था? मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। मेरी हड्डियाँ दुखती हैं और मेरी दहाड़ कमजोर हो गई है। जंगल को एक मजबूत और चालाक नेता की जरूरत है। शेर राजा ने बताया कि वो 3 चुनौतियाँ रखेंगे। जो भी इन चुनौतियों को पूरा करेगा, वही जंगल का नया राजा बनेगा। सभी जानवर एक दूसरे को देखने लगे, सोच रहे थे कि राजा की चुनौतियों को स्वीकार करने की हिम्मत किसमें होगी। अगला राजा कौन होगा? 3 जानवर आगे आए, ताकतवर हाथी, फुर्तीला बंदर और चालाक लोमड़ी। उन्होंने शेर राजा के सामने झुककर प्रणाम किया। महाराज, हमें चुनौतियां टेल, हम स्वीकार करते हैं। पहली चुनौती है सबसे ऊंचे पहाड़ से सबसे मीठा फल ब्रिंग। पहाड़ फ्लोविंगुत ही खतरनाक था। उसकी छोटी कोहरे से ढकी हुई थी। जानवर जानते थे कि ये काम आसान नहीं भी। बंदर अपनी फुर्ती पर भरोसा करते हुए सबसे पहले निकल पड़ा। वो इजी से पहाड़ पर चढ़ा गया। उसके फुर्तीले हाथ पैर उसे पथरीले रास्तों पर फास्टी से ले जा रहे थे। वो हाथी और लोमड़ी से फ्लोविंगुत पहले चोटी पर पहुंच गया, सबसे ऊंचा फल तोड़ा और राजा के पास वापस रैन। शेर राजा ने बंदर का लाया हुआ फल चखा। वो धीरे से हाँ में हाँ मिलाते हुए बोले, ये मीठा तो है, लेकिन क्या ये सबसे ज्यादा मीठा है? उन्होंने दूसरी चुनौती रखी, एक दुर्लभ जड़ी बूटी लाना जो सिर्फ बड़ी नदी के उस पार उगती थी। नदी फ्लोविंगुत चौड़ी और तेज बह रही थी। उसकी लहरें फ्लोविंगुत ही खतरनाक थीं। हाथी अपनी ताकत पर भरोसा करते हुए पानी में उतर गया। उसने अपनी मजबूत टांगों से पानी के फ्लोविंगाव को रोकते हुए और अपनी सूंड से सांस लेते हुए तेज लहरों में आगे बढ़ना शुरू किया। बंदर तेज फ्लोविंगाव से डरते हुए किनारे से देख रहा था। लोमड़ी भी जानती थी कि वो अकेले इस चुनौती को पार नहीं कर सकती। मैं जड़ी बूटी ब्रिंग। हाथी थका हुआ लेकिन विजयी दुर्लभ जड़ी बूटी लेकर वापस लौटा। शेर राजा ने उसे ध्यान से ऑब्जर्व किया। ये सचमुच वही जड़ी बूटी है, लेकिन आखिरी चुनौती तुम्हारी वाइजी की परीक्षा लेगी। उन्होंने ऐलान किया कि सभी एनिमल्सों को एक साथ मिलकर एक भव्य सेलिब्रेशन मनाना भी। जो इस सेलिब्रेशन को आयोजित करेगा, सभी एनिमल्सों को एकजुट करेगा, वही असली राजा बी। बंदर अपनी काबिलियत साबित करने के लिए बेताब पेड़ों पर झूलता हुआ सभी एनिमल्सों को सेलिब्रेशन का न्योता देने लगा। हाथी ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए सेलिब्रेशन के लिए जंगल में एक बड़ी सी जगह साफ कर दी। लेकिन लोमड़ी क्वाइटली बैठी रही और बाकी दोनों को देख रही थी। देखते हैं ये सब कैसे होता है। ये तो यादगार सेलिब्रेशन होगा। हाथी अपनी सारी ताकत के बावजूद सब कुछ संभालने के लिए जूझ रहा था। बीच में जलने वाले बॉनफायर के लिए लकड़ी का लट्ठा इतना वेटी था कि वो भी उसे नहीं उठा पा रहा था। उसने अपनी सूंड से उसे लिफ्टने की कोशिश की, लेकिन वो शेकिंगा तक नहीं। थका हुआ उसे एहसास हुआ कि वो ये अकेले नहीं कर सकता। बंदर इधर उधर उछल कूद करते हुए देख रहा था कि कुछ जानवर खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। शांत और छोटे जानवर शोर शराबे और हंगामे से परेशान थे। उसने उनका मनोरंजन करने की कोशिश की, लेकिन वो हर जगह एक साथ नहीं हो सकता था। उसे भी काम का बोझ महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल अपनी ब्रीदें रोककर बैठा है। हर जानवर अपनी चुनौतियों का भार महसूस कर रहा था। बंदर ने देखा कि लोमड़ी चिड़ियों से बात कर रही है। उसकी आवाज धीमी थी। जल्द ही चिड़ियां उड़ गईं, जंगल के हर कोने तक संदेश रीच डालने के लिए। ये लोमड़ी क्या कर रही है? उसने देखा कि लोमड़ी शर्मीले हिरणों को धैर्य से समझा रही है कि कैसे वो फूलों और पत्तियों से जगह को सजाने में मदद कर सकते हैं। बंदर को एहसास हुआ कि लोमड़ी खुद सब कुछ करने की कोशिश नहीं कर रही थी। वो अपनी वाइजी से सभी को साथ ला रही थी। हर जानवर को अपने तरीके से योगदान देने का मौका दे रही थी। हम सब में कुछ न कुछ खासियत जरूर है। चलो अपनी ताकत का इस्तेमाल इस सेलिब्रेशन को यादगार मेकने के लिए करते हैं। हाँ, चलो मिलकर करते हैं। लोमड़ी ने अपनी क्लेवरी और बुद्धिमानी से एक योजना में गई थी। वो जानती थी कि वो सिर्फ ताकत या फास्टी से इस चुनौती को पार नहीं कर सकती। उसे अपना दिमाग इस्तेमाल करना बी। दोस्तों, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए।
तुम सब में एक अनोखी प्रतिभा है जो इस सेलिब्रेशन को असाधारण बना सकती है। वो दूसरे एनिमल्सों के पास गई, आदेश देने के लिए नहीं बल्कि विनती करने के लिए, एक्सप्लेनिंग ते हुए कि कैसे हर कोई सेलिब्रेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हम अपने लचीले शरीर से फूलों की माला बना सकते हैं, हमारे रंग बिरंगे पंख सजावट का काम कर सकते हैं, हम अपनी टिमटिमाती रोशनी से जादुई रोशनी फैला सकते हैं। सांपों ने अपने लचीले शरीर से फूलों की माला में की, तोतों ने अपने रंग बिरंगे फेदर्सों से सजावट का काम किया, जुगनुओं ने शाम ढलते ही टिमटिमाते हुए जादुई रोशनी फैला दी। जानवर ढोल की बीट पर नाच रहे थे, उनकी वॉइसें खुशी के गीत गा रही थीं। पूरी जगह उत्साह से गूंज रही थी। सेलिब्रेशन की रात आ गई। लेकिन इस जंगल के असली राजा एक नहीं बल्कि 3 हैं। मेरे प्रजाजनों, आप सभी ने बड़ी ताकत, हुनर और साहस दिखाया है। 3 राजा, वो कौन हो सकते हैं? जानवर एक दूसरे को देखने लगे, उलझन में। अगर उनमें से कोई एक नहीं तो उनका राजा कौन होगा? इस जंगल के असली राजा हैं दोस्ती, सहयोग और विजडम। जब ये 3 गुण हमारे कर्मों को नियंत्रित करते हैं तो हम सब राजा और रानी होते हैं। जानवर कहोशी से चिल्लाने लगे, उनकी आंखों में वाइजी की किरण चमक उठी। बंदर, हाथी और लोमड़ी एक साथ खड़े थे, उनके बीच के मतभेद भूल गए थे। बात व्यक्तिगत ताकत की नहीं है बल्कि साथ मिलकर काम करने की है। हाँ, अपनी अनोखी काबिलियत का इस्तेमाल सबकी भलाई के लिए करना। शेर राजा सही कह रहे थे, हम साथ मिलकर मजबूत हैं। चांदनी में नहाया हुआ, संगीत और हंसी से जीवन, जंगल इतना एकजुट, इतना खुशहाल, इतना मजबूत पहले